हमारा चैप्टर है वो क्लास 6 NCERT का साइंस का चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हम हमेशा की तरह प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन के अभ्यास के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर से पहले आपको चैप्टर की पूरी समरी मैं कराऊंगी। पूरे चैप्टर में क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। देखिए, वो वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देती अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। मतलब वो चीज़, ठीक है, वो वस्तु जिसके अंदर से जो सनलाइट बोल सकते हैं या कोई भी लाइट इस जगह पर नहीं आ पाती। ठीक है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि हमारा गेट होता है, हमारा मेन गेट होता है वुडन का होता है, वो लकड़ी का गेट होता है। लकड़ी के गेट से जो प्रकाश होता है, जो रोशनी होती है, वो अंदर नहीं जा सकती या अंदर से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो होगा अपारदर्शी। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो रोशनी है, प्रकाश है, वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी। जैसे कि फॉर एग्जांपल दीवार, लकड़ी, पुस्तक। ठीक है, अगर आप बुक विंडो पर लगा देते हैं तो विंडो की जो रोशनी है, विंडो से जो रोशनी है, वो ना ही रूम वाली रोशनी बाहर जा सकेगी और ना ही बाहर वाली रोशनी रूम में आ सकेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा पारदर्शी वस्तु। देखिए, अपारदर्शी वस्तु वो होती है जो सनलाइट को या फिर किसी भी तरह की लाइट को अंदर नहीं आने देती। पारदर्शी वस्तु वो होती है जो प्रकाश को, किसी भी तरह की लाइट को अपने अंदर आने देती है। ठीक है, जैसे कि हम मिरर की बात करते हैं, कोई भी शीशा, ठीक है, कोई भी मिरर लगा है, उस पर अगर लाइट ऐसे पड़ती है तो वो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कांच का टुकड़ा, आपके मिरर में ग्लासेस लगे होते हैं, उनसे जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है दूसरी तरफ। पानी, वाटर से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है दूसरी तरफ। पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु वो होती है जिसमें से सिर्फ थोड़ी सी ही लाइट दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होती है, पूरी तरीके से नहीं होती। मतलब होती भी है और नहीं भी, हम कह सकते हैं कि ब्लर होती है, धुंधली धुंधली होती है। अब उसमें एग्जाम्पल है तेल लगा कागज़। देखिए, आप एक पेपर लीजिए, ये आपकी एक्टिविटी भी है। पेपर लीजिए, पेपर में से आप थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए या फिर बटर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको रोशनी में रख के देखिएगा तो हल्की हल्की सी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, पूरी तरह से प्रॉपर वे में नहीं होगी। कोई भी पॉलीथीन, कोई भी पन्नी, कोई भी सेलोफिन आप ले के ट्राई कर सकते हैं। ओके, छाया किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे छाया बनती है, शेडो। सभी ने अपनी शेडो देखी है, हम बचपन में शेडो के साथ बहुत सारे गेम्स खेला करते थे। ठीक है, जब लाइट के रिफ्लेक्शन में हम आके खड़े हो जाएं, ठीक है, तो जो एक ब्लैक कलर की हमारे जैसी परछाई बनती है, जिसे हम परछाई, शेडो, छाया ये सब बोलते हैं, ब्लैक कलर की होती है वो। ठीक है, उसे छुआ नहीं जा सकता, वो सिर्फ दिखती है, उसे हम छाया बोलते हैं। दीप्त पिंड या वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिए, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। मतलब जैसे सन है, ठीक है, वो खुद ही अपना प्रकाश बनाता है, वो किसी से प्रकाश उधार तो नहीं लेता ना। इसी तरीके से वो चीज़ें जो खुद लाइट बनाती हैं, ठीक है, प्रकाश बनाती हैं, प्रकाश निकलता है उनके अंदर से खुद, उन्हें हम दीप्त पिंड बोलते हैं। अब इसके दीप्त पिंड के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले सन, टॉर्च। टॉर्च कुछ इस तरीके से दिखती है, सबके घरों में होती है, ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसमें से। ठीक है, टॉर्च के बाद आ जाता है हमारा कैंडल। सबके घरों में कैंडल भी होती है, आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कैंडल के साथ, शेडो वाला। और इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके से होता है, सबके घरों में होगा, देखा होगा आपने। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। ये क्या है, दीप्त पिंड है जो खुद रोशनी बनाते हैं। पर्दा क्या है, पर्दा कर्टन को बोलते हैं, सभी की विंडोज़ में पर्दा लगा होता है, वो वस्तु जिस पर छाया बनती है पर्दा कहलाता है, कर्टन। आपने कठपुतली वाला गेम खेला होगा, ऐसे पर्दा डला होता है। ठीक है, शैडो पपेट भी हम उसे बोलते हैं। पीछे पपेट के थ्रू जो डॉल्स होती हैं वो चलती रहती हैं, हमें डॉल्स दिखाई नहीं देती, बस उनकी शैडो हमें दिखाई देती है पर्दे पर, उसी को हम पर्दा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण बोलते हैं मिरर को। ठीक है, वो वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। मिरर में हमारी एक, हम बोल सकते हैं कि दूसरा पर्सन बन जाता है सेम हमारे जैसा, उसे प्रतिबिंब बोलते हैं, उसे हम दर्पण बोलते हैं, जहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है। अब हम बात करते हैं मिरर के प्रकार की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, वो दर्पण
जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और ये वस्तु के समान और बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, एक मिरर होता है समतल दर्पण, नॉर्मल मिरर, जिसमें हम फेस देखते हैं, ठीक है। हम जैसे होते हैं, गोल होते हैं तो गोल, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर, जो चीज़ उस मिरर के सामने लगते हैं वो एज इट इज़ दिखाई देती है, ठीक है। जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतनी दूरी दिखाई देगी, जैसा फेस होगा हमारा वैसा फेस दिखाई देगा, हम जो चीज़ उसके आगे रखेंगे वो चीज़ एज इट इज़ दिखाई देगी, तो हम उसे बोलेंगे समतल दर्पण। गोलीय दर्पण की बात करते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्र अथवा गोलीय हो, ठीक है, जिस पर कुछ मिरर ऐसे होते हैं ना जिसमें हर चीज़ बड़ी बड़ी दिखाई देती है, गोल गोल दिखाई देती है, चेहरा भी फैला फैला दिखाई देता है, उसे हम बोलेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले दर्पण दो तरह के होते हैं, समतल और गोलीय। उसके बाद गोलीय दर्पण भी दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल, ठीक है। चलिए, तो अब अभ्यास के क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक के चैप्टर के एंड में दिए होंगे, आप चेक कर सकते हैं। नीचे दिए गए बॉक्सरों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हम अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, इसका बस नॉर्मल सा आंसर है। नीचे दी गई वस्तुओं तथा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर हमें इनका क्या करना है, जैसे ये एक साथ इकट्ठा करके हमें दिया हुआ है ना, इन्हें हमें अलग अलग करके लिखना है। वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, लकड़ी का टुकड़ा, तख्ती, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान, प्रतिदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, सेलोफिन शीट, तार की जाली, मिट्टी का तेल, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयतकार छाया बनाए। ये आपको खुद करना है, आप ऐसी किसी आकृति के बारे में अगर सोच सकते हैं या नहीं, आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी इमेजिनेशन पर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे। मतलब आपका रूम है, ठीक है, रूम में बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं है, रूम में बिल्कुल अंधेरा है, अगर आप मिरर में अपना फेस देखें तो क्या आपको फेस दिखेगा, तो इसका आंसर है नहीं, नो। मिरर में अपना जो अक्स है, हमारा जो परावर्तन है, लाइट के रिफ्लेक्शन से भी नहीं दिखेगा। आगे चलते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हमारे बहुत काम आते हैं। प्रकाश का मार्ग कैसा होता है, तो जो प्रकाश का मार्ग होता है वो सीधा होता है, ये सरल रेखा में गमन करता है। मतलब कि जो लाइट होती है वो कैसे आती है, ऐसे ऐसे सन की लाइट कभी आपने आते देखी है कि पहले ऐसे आ जाए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जिगजैग में, नहीं। तो जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी आती है, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, किसी भी तरह से आएगी, बट वो हमेशा सीधी होगी। एक दीप्त वस्तु का उदाहरण दीजिए, आपको एक दीप्त वस्तु बतानी है, वो है मोमबत्ती आपकी। ओके, नेक्स्ट है, क्या होगा जब प्रकाश नहीं हो, अगर लाइट ही नहीं होगी तो क्या होगा। देखिए, जब प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, हमें अंधेरे कमरे में रखी कोई वस्तु दिखाई क्यों नहीं देती। अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता, इसीलिए उसमें रखी कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। किस प्रकार वस्तुओं की छाया बनती है, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची छिद्र कैमरे का उपयोग क्या है। तो सूची छिद्र कैमरे का उपयोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, प्रतिबिंब मतलब शैडो देखने के लिए किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है, हमें सूर्य या सूर्य की प्रतिबिंब सीधे क्यों नहीं देखना चाहिए। क्योंकि सूर्य की जो लाइट होती है ना, वो अपने साथ लाने वाली विकिरण से हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं। डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो उसमें जो विकिरण होती है ना, जो हार्मफुल लाइट होती है, वो हमारी आंखें ख़राब कर सकती है, इसीलिए हमें डायरेक्ट सनलाइट को नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में बनने वाले एक सूची छिद्र कैमरे का उदाहरण दीजिए। पेड़ों की पत्तियों के बीच से जब प्रकाश गुजरता है तो पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। जिस छिद्र से ये प्रकाश निकलता है वो सूची छिद्र कैमरे की भांति ही कार्य करता है। ट्री देखा है आपने, ठीक है, ट्री की बहुत सारी लीव्स होती हैं, लीव्स के बीच में जो छोटी छोटी सी जगह होती है उसमें से सनलाइट पड़ती है। अब कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया, ऐसे पेड़ के नीचे रहता है ना,
तो ये क्या होता है, सूची छिद्र कैमरे की तरह काम करता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है ना, जब सनलाइट किसी चिकनी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो उसी ओर मुड़कर वापस चली जाती है जिस ओर से आई होती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब सनलाइट पड़ी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई दूसरी तरफ, ठीक है, बीच में दीवार आ गई या कुछ भी ऐसी चीज़ आ गई जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो ये सनलाइट वापस हो जाती है, ठीक है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक वस्तु का उदाहरण दीजिए जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वो है दर्पण, ठीक है। मिरर रख दीजिए, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, जब आप मिरर पर लाइट मारेंगे ना तो वो वापस उसी जगह पर चली जाएगी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हमारा 11th चैप्टर का। आई होप आपको एक छोटी सी समरी समझ आई होगी। कोई भी डाउट रहे समरी और क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।